हेलो इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ मार्केट का एक बढ़िया इंसाइट। यहाँ पे बताया गया है आगे आने वाले पल में वो कौन सा कंपनी है जिसके अंदर तेजी आ सकता है और वो कौन सा कंपनी है जिसके अंदर डाउनग्रेडिंग आ सकती है। ये न्यूज़ एक रेन्यून्ड बिजनेस न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था, तो वहाँ पे मेरा ये न्यूज़ मिला। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो न्यूज़ है आप लोगों के साथ शेयर करूँ। न्यूज़ को एंड तक देखना, तो आप लोगों को पता चल जाएगा वो कौन सा कंपनी है जिसके अंदर आप लोगों का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है और वो कौन सा कंपनी है जिसमें से आप लोगों का सावधान रहना चाहिए। तो चलिए आज का जो न्यूज़ ये शुरू करते हैं। देखिए, न्यूज़ का जो हेडलाइन है यहाँ पे बताया गया, क्वार्टर फॉर अर्निंग प्रीव्यू निफ्टी 50 फर्म्स नेट प्रॉफिट लाइकली डिक्लाइन 19%। निफ्टी 50 का जो 50 फार्म है उस 50 फार्म का जो प्रॉफिट एंड रेवेन्यू है वो 90% डिक्लाइन हो सकता है। चलिए नीचे आ जाते हैं और देखते हैं इस न्यूज़ में वो कौन सा कंपनी के बारे में बताया गया है जिसके अंदर प्रॉफिट एंड रेवेन्यू को डिक्लाइन हो सकते हैं और वो कौन सा कंपनी है जिसके अंदर प्रॉफिट एंड रेवेन्यू का तेज़ी आ सकता है। देखिए, यहाँ पे एक चार्ट का द्वारा एक बढ़िया ग्राफिक्स बनाया गया है और उसमें बताया गया जो टोटल 50 फार्म है कंपनी के अंदर, उसमें उसका पहले 2017 में इसका प्रॉफिट एंड रेवेन्यू कितना था और 2020 में इसका प्रॉफिट एंड रेवेन्यू में कितना हेरफेर हो सकता है। देखिए 2017 में इन लोगों का जो ब्लू कलर है नेट प्रॉफिट और जो रेड कलर है ये है नेट सेल। 2017 में नेट सेल कितना था 16.2% और नेट प्रॉफिट -10%। बीच में जो 17, 18, 19 2 साल गया उसमें से प्रॉफिट एंड सेल दोनों में तेज़ी आया था। लेकिन इस साल 2020 का तो नहीं, 2019 का लास्ट क्वार्टर मार्च का क्वार्टर है, उस क्वार्टर में अंदर क्या हो सकता है। देखिए रेवेन्यू कितना घट सकता है, घट के 2 साल पहले कितना था 16.2 था, अब कितना हो सकता है -5.2। और जो प्रॉफिट भी घट के क्या हो सकता है, पहले तो प्रॉफिट तो घटा था ही, प्रॉफिट तो -10 था ही, वो अब क्या हो सकता है और भी घट के और भी डाउनग्रेड होकर -10 हो सकता है। देखिए पहले सेक्टर वाइज देख लेते हैं कौन कौन सा कंपनी जिसके अंदर प्रॉफिट एंड रेवेन्यू में तेजी आ सकता है और वो कौन सा कंपनी जिसके अंदर प्रॉफिट एंड रेवेन्यू में डिक्लाइन आ सकता है। Brokerages are expected a high double-digit decline in the net income of several sectors, including कौन सा ऑटोमोबाइल सेक्टर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेक्टर, मेटल सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर एंड कंज्यूमेबल फ्यूल जैसा डीजल पेट्रोल। दीज आर दोज कंपनीज जिसमें एक्सपर्ट और एक्सपेक्टेड कि इसमें जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट है उसमें घाटा हो सकता है। इन कंपेरिजन बैंक्स फार्मास्यूटिकल कुड रिपोर्ट हेल्दी अर्निंग ग्रोथ। जो बैंक सेक्टर है, जो बैंक है और जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसमें दिस कंपनीज कुड रिपोर्ट हेल्दी अर्निंग ग्रोथ। इस दोनों सेक्टर में एक अर्निंग का हेल्दी ग्रोथ हो सकता है। चलिए अब देख लेते हैं ये जो दोनों सेपरेट सेक्टर हम लोगों को मिल गया, एक लॉस मेकिंग सेक्टर और वो कुछ सेक्टर है जिसमें प्रॉफिट आ सकता है। इस दोनों सेक्टर में वो कौन सा कंपनी है जिसके अंदर हम लोगों का फोकस रखना चाहिए। देखिए यहाँ पे बताया गया 5 इंडेक्स कंपनीज आर एक्सपेक्टेड टू मेक लॉसेस। कौन सा कंपनी है, वो कंपनी है टाटा मोटर्स, इंडियन ऑयल, टाटा स्टील, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, भारतीय एयरटेल। हाँ, ये जो 5 कंपनी का नाम में बताया गया टाटा मोटर, इंडियन ऑयल,
टाटा स्टील, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन एंड भारती एयरटेल। 1 2 3 4 5, ये जो 5 कंपनी है, इस कंपनी से आप लोगों का बच के रहना चाहिए, क्योंकि जो एक्सपर्ट के मुताबिक इन इस 5 कंपनी में जो प्रॉफिट एंड रेवेन्यू है उसमें से घाटा होने वाला है। तो क्या होगा इसमें, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FII है, फंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड वालों ने, इसमें से उन लोगों का स्टॉक, उन लोगों जो स्टॉक है, उनकी स्टेक है, सॉरी स्टेक है, स्टॉक नहीं स्टेक है, जो शेयर होल्डिंग है वो घटा देंगे। तो क्या हो सकता है, इसमें प्रॉफिट कम हो सकता है, इसमें शेयर प्राइस घट सकता है। रिटेल इन्वेस्टर है, उन लोगों का जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अटक सकता है। तो इस कंपनी से आप लोगों का बच के रहना चाहिए, और अगर कोई अपॉर्चुनिटी आता है तो उसमें से आप लोगों को अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में जो तेजी आ सकता है वो कौन सा सेक्टर है, वो सेक्टर कॉरपोरेट बैंक्स, फार्मास्यूटिकल, सीमेंट सेक्टर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनीज, इसका मतलब है FMCG सेक्टर। इन जो सेक्टर है, कॉर्पोरेट बैंक सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, सीमेंट, फास्ट मूविंग कंज्यूमर सेक्टर, इन सेक्टर के अंदर जैसे जितने सारे कंपनी निफ्टी के अंदर लिस्टेड है, उसमें से हम लोग जो रिटेल इन्वेस्टर है, स्विंग ट्रेडर है, उन लोगों का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। यहाँ पे बताया गया, रिपोर्ट में कुछ कंपनी का नाम भी बताया गया। हम लोगों का ये जो कंपनी है, स्पेशली इन कंपनी के ऊपर नज़र बना के रखना चाहिए। देख लेते हैं वो कौन सा कंपनी है। देखिए कौन सा कंपनी है, फाइनेंशियल सेक्टर में बैंक, फाइनेंशियल सेक्टर में कौन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइकली टू रिपोर्ट ए बिगेस्ट पॉजिटिव स्विंग इन अर्निंग। यस दोस्तों, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें बहुत बढ़िया एक अर्निंग हो सकता है। क्यों हो सकता है, आप लोग का पता है, रिसेंटली आरबीआई ने रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट काट किया है। इसमें क्या हुआ, इसमें ये जो शेड्यूल्ड बैंक है और नॉन शेड्यूल्ड बैंक है, जो भी बैंक है, ये बैंक के अंदर एक एक्स्ट्रा कैश आ गया। जब किसी बैंक के अंदर एक्स्ट्रा कैश आ जाता है तो उन लोग क्या कर सकते हैं, उस कैश की यूटिलाइज कर सकते हैं, डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकता है। तो इसमें से उन लोगों का प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी हो सकता है। और कौन सा कंपनी है देख लेते हैं। और कंपनी है, देखिए ये बताएगा, ICICI Bank, UPL, Dr. Reddy, Sun Pharma are also expected to profit healthy profit growth। ये जो ICICI बैंक है, डॉक्टर रेड्डी है, UPL है, सन फार्मा है, ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट हेल्दी प्रॉफिट ग्रोथ। इन कंपनी में ICICI बैंक, SBI बैंक, UPL, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, इन कंपनी में एक बढ़िया रिटर्न आ सकता है। तो चलिए वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, हम कौन सा वो कंपनी या सेक्टर है जिसमें से तेजी आ सकता है और जिसमें से डाउनग्रेडिंग आ सकता है। देखिए पहले आप दे सकते हैं, आप दे सकते कौन सा सेक्टर है, कॉरपोरेट बैंक। और कौन सा सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल। और क्या है, सीमेंट। और क्या है, और है FMCG। ये है वो सेक्टर जिसका तेजी आ सकते हैं। और इस तेजी के ये जो सेक्टर बताया गया है, इसके अंदर कौन सा कंपनी का नाम वैसे दिया गया है, तो कंपनी जो है वो है SBI, ICICI, UPL, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, इंडसइंड बैंक, बजाज फिनांस, NTPC एटसेट्रा।
ये वो जो कंपनी है जो जिसका नाम मैंने अभी बताया, इन कंपनी के अंदर आप लोगों को नज़र बना के रखना चाहिए। चलिए अलग बात देख लेते हैं, वो कंपनी है जिसके अंदर डाउनग्रेडिंग आ सकते हैं। पहले सेक्टर का नाम देख लेते हैं कौन है, और उसके बाद कंपनी का नाम भी देख लेंगे। सेक्टर कौन सा सेक्टर है? जो सेक्टर है वो है, पहले यहाँ पे देख लेते हैं, डाउन, DOWN, डाउन। कौन सा सेक्टर है? ऑयल सेक्टर, गैस सेक्टर, मेटल सेक्टर, ये 3 कंपनी के नाम, 3 सेक्टर के नाम में बताया गया। और एक है ऑटोमोबाइल, 4 सेक्टर। ये 4 सेक्टर के बारे में बताया गया जिसके अंदर डाउनग्रेड आ सकता है। और इस सेक्टर के अंदर कंपनी कौन सा है, चलिए वो भी अब देख लेते हैं। कंपनी का नाम जो बताया गया वो है टाटा मोटर। उसके बाद क्या किसका नाम बताया गया? इंडियन ऑयल। उसके बाद किसका नाम बताया गया? BPCL। उसके बाद किसका नाम बताया गया? भारती एयरटेल। इन सारे कंपनी में क्वार्टर फोर में क्या हो सकता है? प्रॉफिट डाउन हो सकता है। प्रॉफिट क्या हो सकता है? डाउन हो सकता है। तो यही था मेरा आज का न्यूज़। आप लोगों का वीडियो अच्छा लगा तो जो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि मैं ऐसे ही न्यूज़ जो मार्केट इनसाइट बताते हैं वो आप लोगों का मैं लेकर आता रहता हूँ। थैंक यू।